ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. સ્ટાન્ડર્ડ 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, बराबर है. आगे हमने एनर्जी के फॉर्मूला देखे थे, बराबर. आज जो सम देखना है एग्जाम्पल 6.8 है, सॉरी, आज जो वो सम देखना है वो सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी बुक में पहली बार आया हुआ है ये सम, बराबर है. ये सम आपको एक मतलब के डायग्राम के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट करना है और मैथमेटिकल थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट करना है, बराबर. फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, फाइंड आउट करना है सिर्फ हमें फोर्स, फ्लक्स, वही सब फाइंड करना है. इसके लिए हमें आगे की एक थियरी देखी थी, वो थियरी है एनर्जी कंसिडरेशन और क्वांटिटिव स्टडी, बराबर है. तो इसके अंदर हमने तीन फार्मूला देखे थे. एक करंट का फार्मूला, एक फोर्स का फार्मूला और एक पावर का फार्मूला. बस ये तीनों फार्मूला को यूज़ करके हमें ये थियरी क्लियर करनी है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो सम का देखते हैं, उसकी डेटा क्या कहता है वो. रिफर फिगर 6.12 द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है जिसका एक आर्म PQ है, बराबर. इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड, मतलब x इज इक्वल टू 0 से बाहर की ओर वो मूव कर रहा है. कौन? आर्म PQ. यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. पहले वो यहाँ पे था, फिर वो घूम के यहाँ तक आया, बराबर. द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b. मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 से कहाँ तक एक्सटेंड की है? b तक, बराबर. x ग्रेटर देन b ओनली द आर्म PQ प्रोसेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस r, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? r है. कितना है? स्मॉल r. कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2. क्या क्या करना है? कंसिडर ऐसी सिचुएशन करो कि PQ को मैं 0 से लेके कहाँ तक ले जाता हूँ? 2b तक. देन मूव बैक टू 0, मतलब पहले मैं 0 से ले जाके 2b तक ले जाता हूँ, बाद में मैं फिर से 2b से कहाँ पे ले आता हूँ? 0, बराबर. विथ कांस्टेंट स्पीड v, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, बराबर. ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, ये फ्लक्स का हमें एक्सप्रेशन मतलब कि उसका फॉर्मूला बनाना है. द इंड्यूस्ड EMF, एक फ्लक्स बनाना है, एक EMF बनाना है, फोर्स बनाना है, बराबर. एंड द पावर, 4 चीज बनानी है. कौन कौन सी? फ्लक्स, EMF, फोर्स एंड पावर. 4 का फॉर्मूला बनाना है. स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विथ डिस्टेंस, और उसका ये स्केल बनाना है. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है x इज इक्वल टू 0 से 2b तक. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहली कंडीशन लेता हूँ मैं 0 से 2b तक. तो लेट स्टार्ट एट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b. ओके, स्टार्ट करते हैं हम, बराबर. तो जो है वो फ्लक्स कितना होगा? तो SPQR, इतने में ही फ्लक्स चेंज होगा. पहले मैं कौन सी कंडीशन लेता हूँ? x 0 से b तक की. तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले. सो फ्लक्स फॉर SPQR, बराबर. SPQR. अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लक्स फाई का फॉर्मूला, बराबर. फ्लक्स, हाँ, मतलब टोटल मैटर है. पहले मैं लेता हूँ 0 से b, बाद में लूँगा मैं b से 2b, बराबर. तो पहले मैं SPQR लिखता हूँ. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? b इंटू L इंटू x. किसके लिए? 0 से 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन b. मैंने यहाँ पे क्यों इक्वल टू लिखा? क्योंकि मुझे 0 कंसीडर करना है, लेकिन b पे पहुँचा हूँ तो b कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये लिखा. ये किसके लिए? पहले के लिए. अभी b से मैं 2b जाऊँ तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ये तो 0 था इसलिए ये तो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला आएगा BL. x की जगह पे क्या लिखेंगे? b. क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? b लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2b. इसको कंसीडर नहीं. तो ये फ्लक्स हो गया फ्लक्स, बराबर. अभी हमें दूसरा क्या फाइंड करना है? 4 चीज़ फाइंड करनी है. फ्लक्स, EMF, फोर्स एंड पावर.
पहले फ्लक्स दोनों के लिए हो गया। अभी मैं क्या फाइंड करूँगा, EMF, फॉर EMF। ओके, चलो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर, सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ BL(x) पहले के लिए बराबर, यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी बाद में लिख दी दो, माइनस BL बाहर, डी बाई डी टी ऑफ क्या बचेगा, x मीन्स पोजीशन, पोजीशन का पहली बार डिफ्रेंसिएशन हो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो आंसर क्या आएगा, BLV। ओके आया। तो ये किसके लिए, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, ये क्या मिला मुझे, एप्सिलॉन मिला बराबर। अभी सेम एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी दूसरे के लिए बराबर, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी की जगह पे क्या है, फाई क्या है, BLB, BLB। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा उसका, 0। किसके लिए, B लेस देन और इक्वल टू x लेस देन टू b। तो ये मुझे मिल गया, एप्सिलॉन हो गया। आया। अभी मैं तीसरा किसके लिए फाइंड करूँगा, किसके लिए, अभी फोर्स, तो फॉर फोर्स। ओके फोर्स हो गया। चलो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, B²L²V, देख लो B²L²V/R है बराबर, फोर्स का फॉर्मूला B²L²V/R है फॉर्मूला। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर फोर्स F इज इक्वल टू, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि EMF मुझे यहाँ पे मिला है BLV बराबर, फोर्स कैसे मिला, F इज इक्वल टू ILB बराबर। तो अभी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि भाई फोर्स है, तो यहाँ पे मुझे मिला है माइनस BLV, तो माइनस है बराबर, तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, B²L²V/R किसके लिए, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। लेकिन यहाँ पे तो EMF ही 0 है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, 0, B लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2b। हो गया, आ गया बराबर। कैसे आया पता चला ना, है EMF यहाँ से ये है ना BLV, आपने आप फाइंड करो ना ILB, तो I मतलब क्या है, BLV/R, और ये L वैसे का वैसा, मतलब B², ये मेन फॉर्मूला है बराबर बराबर। तो ये जब EMF मिलता है ना तब भी ये फोर्स आता है। अभी EMF भी 0 है तो फोर्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलो अभी लास्ट पावर, क्या करना है, पावर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर पावर बराबर। तो पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, I²R, क्या रहेगा, I² बराबर, यहाँ पे मैंने बनाया बराबर। अदरवाइज आप क्या लिख सकोगे, F इंटू V बराबर। तो फोर्स यहाँ पे BLV है बराबर, तो અહીંયા भी તમે फोर्सનો फॉर्मूला લખી શકો, फोर्स इज इक्वल टू बराबर क्या, एप्सिलॉन बराबर इनटू ये है B इंटू L, ये फोर्स का फॉर्मूला। तो एप्सिलॉन मतलब क्या है, BLV, और ये B इंटू L, तो B²L²V/R हो गया ना बराबर, એટલે આ फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे F इंटू V, F पहले में क्या है, B²L²V/, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B²L²V/R इंटू V। तो B²L²V²/R किसके लिए, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन b के लिए। लेकिन दूसरे में तो फोर्स ही 0 है, तो पावर भी क्या रहेगा, 0। सो पावर P इज इक्वल टू 0 फॉर B लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2b। खत्म। आप बद्दू मैथमेटिकल हो गया, सब हो गया। अभी इसका डायग्राम प्लॉट करना है। तो डायग्राम में एकदम ध्यान रखना बराबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायग्राम बराबर। पहले कौन कौन सा है, एक K है, बाद में L है, यहाँ पे M है बराबर, K L M। बाद में वापस आएंगे कौन से, M से L और L से K। तो M 2 बार आया ना, तो मैं पहले क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे K लिखता हूँ, यहाँ पे L लिखता हूँ, यहाँ पे M लिखता हूँ, वापस से L लिखता हूँ और K लिखता हूँ। कैसे लिखा पता चला हमें,
कंडीशन कैसे बनानी है? के से पहले एल जाएंगे, एल से एम जाएंगे, वापस से एम से एल आएंगे और एल से के जाएंगे। तो इसीलिए पहले के से एल से एम से वापस के और के से एल से के। बराबर। सबके लिए मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। कर दी प्लॉट। चलो पहले क्या फाइंड करना है? पहले किसके लिए? फ्लक्स के लिए। पहले किसके लिए? फ्लक्स। तो यहाँ पे मैं डार्क लाइन बना दो पहले। बराबर। किसके लिए? फ्लक्स। फ्लक्स में तो क्या है? बी एल बी है। बराबर। बी एल बी है ना फ्लक्स, बी एल बी। तो मैक्सिमम क्या है? बी एल बी। स्टार्टिंग पहले यहीं थी करिए, 0 से। बराबर। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 से। तो 0 से एल गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ही है, मतलब फ्लक्स क्या करेगा? ज़्यादा होगा। इसके अंदर ज़्यादा होगा ना फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही है और मोशन में आ रहा है। जब ये मोशन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में ही है, तो फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या बढ़ेगा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा बढ़ेगा? बी एल बी से तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? बी एल बी लिख दिया। अभी एल से जाऊँगा एम, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, मोशन भी सेम है, तो फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो एल से एम मैंने कांस्टेंट रख दिया। वापस में एम से एल आऊँगा तब भी कुछ नहीं है, तो वो भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। अभी ये एल से वापस के जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैं के से एल गया तब बढ़ता था, तो एल से के आएगा तो कम होगा। कम कितना होगा? 0 से तो ज़्यादा कम नहीं होगा ना, तो लास्ट में 0। ये पे लग रहा है। बराबर। ये पॉइंट हो गया। हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्स के बाद। कौन है? ईएमएफ। कौन है? ईएमएफ। तो ईएमएफ पे 2 है, एक माइनस भी है और दूसरा प्लस में भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बराबर। यहाँ पे लिखता हूँ ईएमएफ, सेंटर में एक लाइन बना देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ प्लस बी एल वी, नीचे लिख देता हूँ माइनस बी एल वी। बराबर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले के से एल जाऊँगा तो क्या आया? माइनस बी एल वी आया। माइनस है मतलब नीचे में ऐसा प्लॉट करूँगा के से एल तक। बराबर। अभी एल से एम मतलब जी बी से टू बी कितना है? 0। तो वो तो कुछ आएगा नहीं। वापस एम से एल आऊँगा, कुछ नहीं। अभी के से एल में माइनस था, तो एल से के में प्लस। एल से के में, एल से के अंदर बी एल वी प्लस। हो गया। ये फ्लक्स खत्म। फ्लक्स के बाद कौन है? फोर्स। फोर्स। यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स, बीच में सेंटर में लाइन मैंने प्लॉट कर दी। बराबर। ऊपर क्या लूँगा? प्लस और नीचे माइनस। यहाँ पे माइनस है, क्या माइनस में आता ना? बराबर। प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर और नीचे माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हुआ। चलो पहले में क्या होगा? माइनस, क्योंकि मैं 0 से के से एल जाऊँगा। बराबर। माइनस में के से आना वगैरह तो ऐद नहीं था। के से एल जाऊँगा। बराबर। तो के से एल जाऊँगा, दैट मीन्स के 0 से बी जाऊँगा, तो 0 से बी के अंदर फोर्स कौन सा है? माइनस। तो वो आएगा माइनस। माइनस से वहाँ तक आप बना दो। बराबर। अभी मैं जाऊँगा बी से टू बी, कुछ है तो 0, तो ये देख लो यहाँ से यहाँ तक 0। वापस एम से एल आऊँगा तो भी 0 है। फिर एल से के जाऊँगा तो पहले में माइनस था तो दूसरे में प्लस। तो यहाँ पे यहाँ तक। अभी याद रखो कि मैंने बी स्क्वायर ये यहाँ तक बताया, तो मतलब ये मैक्सिमम यहीं आना चाहिए। बच्चे आप ये पॉइंट यहाँ पे और आप यहाँ पे बताओ तो नहीं चलेगा। और लास्ट में आया हमारा
कौन सा है? पावर। बराबर। पावर में कौन सा है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर। अभी देखो इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, पावर कोई दिन ऑलवेज पॉजिटिव में ही होता है। बराबर, तो उसमें मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, 0 से बी जाऊँगा। बराबर, तो 0 से बी जाऊँगा तो पावर कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। बराबर, फिर मैं एम से एल जाऊँगा तो कोई पावर नहीं, सॉरी एल से एम जाऊँगा तो वापस एम से एल आऊँगा तो भी कोई पावर नहीं, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। आમાં नेगेटिव ना आवे ने, पावर ऑलवेज पॉजिटिव જ આવે। बराबर, सॉरी અહીંયા તો છે ને। ओके, तो आ डायग्राम થઈ गई। यहाँ पे आपको लिख देना है x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पे b, यहाँ पे 2b, यहाँ पे वापस b और यहाँ पे वापस 0। तो ये पूरा डायग्राम हो गया। बराबर, तो ये एक ही सम कंप्लीट हुआ आज। बराबर, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो आज इतना कंप्लीट कर दो। बराबर, अभी नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।